आइए दोस्तों, आज प्रीपोजिशन की दूसरी वीडियो में आपको ये देखिए प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। प्रीपोजिशन की है। अब दूसरी वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा आज बिटवीन, एमोंग और एमोंगस्ट के बारे में। बिटवीन, एमोंग और एमोंगस्ट की जब भी आप बात करेंगे ना दोस्त, तो इसमें क्या कंफ्यूजन होता है पता है? एमोंग और एमोंगस्ट क्या है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं एमोंगस्ट को डिलीट कर रहा हूँ, इसलिए डिलीट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि एमोंग और एमोंगस्ट एक ही चीज है। बार बार कंफ्यूज नहीं करना है, अपने दिमाग से रिमूव करिए। मैं जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ वैसे कीजिए। चलिए धीरे धीरे रिमूव करिए, रिमूव कीजिए, रिमूव कीजिए। अब बच गया एमोंग। सिर्फ एमोंग का यूज कीजिए, एमोंगस्ट का यूज नहीं करना है। आइए, पहला है बिटवीन। बिटवीन आप देख रहे हैं, बिटवीन इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू थिंग्स। कोई भी दो चीज की बात होगा वहां पर बिटवीन आएगा। दो चीज से रिलेटेड बातें होगा वहां बिटवीन आएगा। जैसे एग्जांपल में आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ, सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। सीता जो है ना, कोई लड़की है, वो बैठी हुई राम और श्याम के बीच में। तो राम और श्याम दो चीज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, राम के और श्याम के, दो ही चीज की बात हो रहा है। दो चीज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे बिटवीन। क्लियर कट रही है, एमोंग का यूज नहीं होगा। आइए अगला एग्जाम्पल में लिखा, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन दीज टू चिल्ड्रेन। इन दोनों बच्चों के बीच में मिठाइयां बांट दो। कौन किसके बीच में? दोनों बच्चों के बीच में। मान लीजिए कोई बच्चा ए है, कोई बच्चा बी है, तो उन दोनों के बीच में जब हम मिठाइयां बांट रहे हैं तो दो बच्चों की बात करना ना, तो दो के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, इसलिए बिटवीन, एमोंग कभी नहीं। क्लियर हो गया दिमाग? अब आइए एमोंग में। एमोंग में आइए, एमोंग में लिखा हुआ, एमोंग इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोर देन टू थिंग्स। एमोंग इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोर देन टू थिंग्स, यानी हम दो चीज से ज्यादा के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। जब हम दो से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, मोर देन टू थिंग्स, जब हम दो से ज्यादा के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वहां हम एमोंग का यूज करेंगे। एमोंग्स तो पहले ही रिमूव करवा दिए, उसमें तो कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं आपको। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमोंग द स्कूल चिल्ड्रेन। विद्यालय के छात्रों के बीच में, बच्चों के बीच में मिठाइयां बांट दो। अब विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे छात्र हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे आ गए, इसलिए अमोंग। ठीक है, मोर देन टू हो गए। अब आइए अगला, द फैक्ट्री स्टैंड अमोंग द ट्रीज। कारखाना जो है ना, वो पेड़ों के बीच में अवस्थित है। कारखाना कहाँ है? पेड़ों के बीच में। बहुत सारे पेड़ हैं, रोड के दोनों साइड पेड़ है, वहीं पे कहीं कारखाना है बगल में, एनएच के जस्ट बगल में कारखाना, बहुत सारा पेड़ है वहां पर। इस तरह का इमेजिनेशन है, ठीक है। तो बहुत सारे पेड़ की बात हुआ, लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों, वो ये नहीं है कि आपके टाइम को बर्बाद करना, बल्कि आपको इतनी अच्छी नॉलेज देना कि वीडियो देखने के बाद आप अपने आप पर गर्व महसूस करो कि हमने अपना 5 मिनट इस चैनल को दिया, इस वीडियोज को दिया, इस बंदे को दिया। ठीक है, आइए अब वो चीज बताएंगे जो आपको कंफ्यूजन करता है हमेशा। ये तो सब जानते हैं, ये दोनों तो सब जानते हैं। वो चीज बताएंगे ना जो जिसमें कंफ्यूजन होता है। आइए देखिए, जबरदस्त चीज लिखा हुआ, बिटवीन इज यूज्ड फॉर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मोर देन टू। हमने कहा था टू के कॉन्टेक्स्ट में बिटवीन का यूज होगा, लेकिन यहां कह रहे हैं मोर देन टू। मोर देन टू में भी बिटवीन का यूज होगा, लेकिन कहां? जहां रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होगा, डिफरेंस के लिए नहीं, ठीक है, सेपरेशन के लिए नहीं, लेकिन रिलेशनशिप होना चाहिए रेसिप्रोकल। किस प्रकार से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, क्या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हम नहीं समझ रहे हैं, आइए बताते हैं आपको एग्जांपल से। देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन दीज 4 कंट्रीज ऑफ एशिया। एशिया के 4 देशों के बीच में समझौता हो गया, मतलब एशिया के 4 देश के बीच में समझौता है किसी चीज को लेकर के। तो एशिया के 4 देश आपस में क्या है, एक रिलेशन में बंधा हुआ, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। किसी प्रोजेक्ट पर चारों देश का सहमति हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट से चारों देश जुड़े हुए हैं, वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। अगर प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आएगा, चारों देश पर इंपैक्ट पड़ेगा, ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, इसको समझिए। मोर देन टू था, बट यहाँ पर इस्तेमाल हमने क्या किया? हमने यहाँ पर इस्तेमाल बिटवीन का किया मेरे दोस्त, बिटवीन का किया। यही तो समझाना मैं चाहता हूँ, मेरे वीडियोस बनाने का यही तो मकसद है कि आपके कंफ्यूजन जहां जहां है उसको खत्म कर दूं, एक तरफ से मैं क्लियर कट कर दूं। आइए आइए अगला देखते हैं। एन एग्रीमेंट वॉज रिच्ड बिटवीन द 5 कंपनीज। ठीक है, 5 कंपनी के बीच में कोई समझौता हुआ है, ठीक है, कोई एकरारनामा बना है किसी बात को लेकर के, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है। तो उन 5 कंपनी के बीच में, 5 कंपनी की रिलेशनशिप है, वो 5 कंपनी की अपनी समझौता है वो। वहां पर 5 कंपनी है, दो से ज्यादा है, लेकिन फिर भी बिटवीन का यूज हुआ। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कितना अच्छा चीज समझने को आपको मिला। आज के जो ये 3-4 मिनट आपने इस 5 मिनट इस वीडियोस को दिए होंगे, ये कितना इंपॉर्टेंट वीडियो था। आप वीडियो देखने के बाद कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। इस वीडियोस को हिंदुस्तान के हर उस बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, और वो बच्चा
परेशानी में है इंग्लिश को लेकर के, उन बच्चों तक ऐसे चैनल को पहुंचाना आपका जिम्मेदारी बनता है मेरे दोस्त, ताकि उन बच्चों तक फ्री में एजुकेशन पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।